सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पे हम लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें जो है ना देखना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे पास क्या होता है। उसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाता है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट को देखेंगे। इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमोर्टाइजेशन और लोन क्या होता है, कंपाउंडिंग मोर देन वंस पर ईयर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके पास क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके पास क्या होता है कि जिसको आपके $1 अगर आपको आज दिया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा वर्थ होता है, या फिर आप जो है उसको जो है अब वो डॉलर आपके पास जो है 5 साल बाद अगर आपको मिले तो वो उसकी वर्थ आपके पास ज़्यादा होगी। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि अगर आपके पास जो है $10,000 अगर आज आपको मिलने हों तो या फिर आप वही $10,000 5 साल बाद लेना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि $10,000 अगर आज मुझे मिल जाए तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। मतलब आज अगर आपको मिल जाता है तो उसकी जो वर्थ है वो डिफरेंट होगी। जो 5 साल बाद आपको जो होगी शायद वो उसमें वो चीज़ आप परचेज़ ना कर सको जो आपको लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 में आज आपको एक लैंड मिल रही है, लेकिन वो लैंड 5 ईयर्स बाद आपको $10,000 की नहीं मिलेगी, वो उसकी प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो चुकी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे हम लोग जब इंटरेस्ट लेते हैं, अगर हम किसी को उधार देते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, कि हम लोग ये कहते हैं कि हम आपको इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पर ईयर के हिसाब से। बैंक भी यही काम करता है, सही है। अब ये देखना है कि वाई टाइम इतना मैटर क्यों करता है। वाई इज़ टाइम सच एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर डिसीजन। टाइम आपके डिसीजन में इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों होता है। टाइम अलाउ करता है आपको अपॉर्चुनिटी को क्या आप पोस्टपोन करें कंजम्पशन एंड अर्न इंटरेस्ट। टाइम आपकी जो अपॉर्चुनिटी को अगर आप ले रहे हो तो वो आपको टाइम दे रहा है कि आप जो है उसमें उस टाइम में अगर आप अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो तो उस पर आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हो, उस पर आप इंटरेस्ट गेन कर सकते हो। एक अपॉर्चुनिटी को जो है वो आपको एक सर्टेन टाइम में मिलती है। अगर वो आप अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देते हो उस टाइम में तो वो अपॉर्चुनिटी आपको टाइम के साथ जो है वो आपको फ्लाई कर जाता है। टाइम फ्लाइज, अपॉर्चुनिटीज गोज वेज, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपको एक वक्त में मिलती है, फिर उसके बाद वो वक्त निकल जाता है और अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल जब आप एक टेस्ट देने चाहते हो उसमें आपको जो है एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एक टाइम पीरियड होता है कि ये डेडलाइन है, उससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। आप उस टाइम के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो, फिर उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कुछ प्रिपरेशन का, 1 हफ्ते बाद आपका टेस्ट है। और वही टाइम जो है आपको एक ड्यू डेट दी जाती है कि आपका पेपर फलान टाइम पे है, 9 बजे आपका स्टार्ट होगा, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। आपको इस टाइम के दौरान ही अपना पेपर देना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 1 बजे जाएं और जाके कहें कि मैंने जो है अब पेपर देना है, क्योंकि टाइम गुजर चुका है। इसलिए अब आपको जो है उसकी वर्थ नहीं रही है। अब आपने अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। सो आपके पास टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कौन से वाले होते हैं। टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो आपके पास सीधा साधा इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपको जो है ना आपको इंटरेस्ट जो आप जिसमें 3 चीज़ें आप होती हैं। एक होती है आपके पास इंटरेस्ट जो आपने चार्ज किया होता है, जो अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो आपने बोरोर को दी हुई होती है। ठीक है, या एक तो चीज़ होती है। तीसरी चीज़ आपके पास होती है बोरोर होता है। ठीक है, जिसने लेंडर होता है, जिसने इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपने अमाउंट किसी को उधार पे दी और उसने आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया उस पर। सो यहाँ पे दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे होता है कि इंटरेस्ट जो आपने अर्न किस पे करे होते हैं, प्रीवियस जो आपकी जितनी भी इंटरेस्ट अर्न होते हैं उस पर भी, जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसको आप बोरो को पे दिया हुआ है उस पर भी आपका जो है यानी कि आप डबल इंटरेस्ट ले रहे हो, तो डैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड।